अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू के मुतालिक जो सेंटर वाइज टाइम टेबल इशू किया गया है उस हवाले से है, और इसको आपने रीड करना है। एफपीएससी के इंटरव्यू के सेक्शन में जाते हैं तो क्लिक करने से आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक इंटरव्यू का प्रोग्राम और दूसरा इंटरव्यू के बारे में जितने एस्पिरेंट्स ने जो रोल नंबर जाएंगे जिनका इंटरव्यू होगा उसकी डिटेल्स है, जो कल हम आपसे पहले ही शेयर कर चुके हैं। और इससे पहले की वीडियो को अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी हम आपसे लिस्ट शेयर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम आपसे सेंटर वाइज जो प्रोग्राम है इंटरव्यू के हवाले से वो शेयर करेंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि कुछ एस्पिरेंट्स परेशान है कि वो तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। टाइम शॉर्ट की कोई भी टाइम शॉर्ट नहीं है। आपको बताएं कि जब इंटरव्यू का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एस्पिरेंट की जो तैयारी होती है वही एक्चुअली तैयारी होती है, उसी में जो चीज़ें उसने पढ़ी होती हैं वही याद रहती हैं। जो पहले की चीज़ें होती हैं, यहाँ डिटेल में वर्किंग वगैरह आपने एक्सरसाइज की है, आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया हुआ है, आपका नर्व सिस्टम जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, जिसमें आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। लेकिन नॉलेज की हद तक जो आपकी चीज़ें तैयार आपने करनी होती है वो इंटरव्यू के प्रोग्राम का जो लास्ट वीक होता है, लास्ट 10 डेज़ होते हैं, उसी में ही तैयारी करनी होती है। तो कब बिल्कुल इस हवाले से आपने नर्वस नहीं होना, सुकून से आप इन टाइम है। अभी भी जो एस्पिरेंट्स जिनको नहीं पता और लेट पता चले गया कि कल कॉल आई है कि जी परसों आपका इंटरव्यू है, तो वो उनके लिए परेशानी वाली बात है। तो जो आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोर्स में तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप इन टाइम है। जितनी भी आपकी तैयारी हो चुकी हो उसके बाद अपने एक रिदम मेंटेन करें और सारी चीज़ों को गो थ्रू करें। जो हमारा कोर्स है उसमें सारी चीज़ें इस्लाम के बारे में, इस्लामिक स्टडी के बारे में, पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में, और जो आपकी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं मैनर्स एंड एटिकेट्स के हवाले से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से, आपकी एक्सरसाइज इंटरेक्शन करना है, कौन से काम करने हैं इंटरव्यू में, कौन से नहीं करने, कौन सा चीज़ करने से आपका इंप्रेशन अच्छा हो सकता है, जनरल क्वेश्चन कोई पूछा जाता है उसकी वजह क्या होती है, और आप उसका किस तरीके से टेक्निकली आंसर करेंगे। ये स्किल्स हैं जो आपको जब इन चीज़ों से गो थ्रू करेंगे, क्योंकि आपके सामने जो कमेटी बैठी होगी, इंटरव्यू बोर्ड बैठा होगा, उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। वो भी आपके साथ जो है वो डिस्पैरिटी नहीं कर सकते, वो आपके साथ डिफरेंस नहीं कर सकते, वो आपके साथ ये नहीं है कि वो मनपसंद के एस्पिरेंट को वो नंबर देते जाएँ। उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ पाबंदियाँ आयद होती हैं, लेकिन वो आपको थोड़ी बताएंगे कि उनके ऊपर क्या पाबंदियाँ हैं। तो अल्टीमेटली आपने कोई परेशान नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को लेके चलना है। तो चलते हैं आज के इस सेशन का जो पर्पज़ है आपका ये इंटरव्यू के हवाले से, ये फ़ेज़ 1 चल रहा है। एक तो ये आपने बात याद रखनी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू प्रोग्राम 13 है, ये 13 है। ये जो है ये प्लेस ऑफ इंटरव्यू एफपीएससी प्रोविंशियल ऑफिस, ये कराची के है, यानी कि HM2 बाथ आइलैंड कराची। सो ये कराची का प्लान है। जो आपको डिटेल यहाँ से मिलेगी डेट के हवाले से होगी पहले कॉलम में, दूसरे में टाइम, केस नंबर इसी का चलेगा जिस पे हम जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा पोस्ट, मिनिस्ट्री कौन सी है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को कितने को बुलाया है। सो 27 तारीख को केस वही है, टाइम 9:30 बजे का है, जितने भी एस्पिरेंट्स बुलाए जाएंगे। और इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू BPS 18 FBR, और 16 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 28 को भी 16 कैंडिडेट्स को, टाइम वही 9:30 बजे का। 29 को भी 16 को बुलाया गया है, 30 को भी 16 को बुलाया गया, 31 को भी, 31 को 10 को बुलाया गया, शायद जुम्मा होगा यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर, ये तो उसके आ गया। ये क्वेटा का प्लान है, ये प्रोग्राम नंबर 13, और 3 जून से क्वेटा में होंगे इंटरव्यू शुरू 9:30 बजे। 17 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 4 तारीख को 17 को बुलाया गया है, 5 तारीख को 17 को बुलाया गया, और 6 तारीख को 17 को, और 7 तारीख को 11 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके बाद फ़ेज़ 1 ही है, और लाहौर सेंटर के हवाले से जो प्रोग्राम है वो 10 जून से शुरू होगा, और 16 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है फ़ेज़ 1 में। फ़ेज़ 2 में आगे फिर इसी तरह से सेंटर रोटेट होके आएंगे। अच्छा, 16 कैंडिडेट्स को 11 तारीख को बुलाया गया, 12 तारीख को 16 कैंडिडेट्स, 13 तारीख को 16 कैंडिडेट्स, और 14 तारीख को 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है फ़ेज़ 2 आपकी, और यहाँ पे ये सेंटर आपका लाहौर है, और 24 जून से फ़ेज़ 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें 15 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। 24 को 25 को 15, 26 को 15, 27 को 15, और 28 को 10 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। इसके बाद आपका जो फ़ेज़
2 ही है और ये कराची सेंटर है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू जुलाई 1 से होगा। 16 कैंडिडेट्स हैं और 9:30 पे जाएंगे और इसी तरह से 2 तारीख को 16 कैंडिडेट्स, 3 तारीख को 16 कैंडिडेट्स, 4 तारीख को 16 कैंडिडेट्स और 5 जुलाई को 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और इसके बाद अगला ये फेज़, अच्छा जी, यहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू है पब्लिक सर्विस में। ये प्रोग्राम नंबर 13 ही है और यहाँ पे प्रोग्राम नंबर ये शायद पर्सनल हियरिंग का शायद हो सकता है। चलें इसमें देख लेते हैं कि 12 कैंडिडेट्स को 8 तारीख को 8, ये सेंटर आपका ये इस्लामाबाद का सेंटर है। यहाँ पे देखें ये इस्लामाबाद का सेंटर है और 8 जुलाई से 12 कैंडिडेट्स को जो रेवेन्यू के यानी कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के हैं उनको बुलाया गया है। और इसके बाद चूँकि हमारा फोकस ये, और यहाँ पे आ जाती है पर्सनल हियरिंग। ये इस्लामाबाद का ही केस है और यहाँ पे आपका कोई भी इसमें प्रोग्राम शामिल नहीं है पर्सनल हियरिंग में। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, इसके बाद इंटरव्यू का प्रोग्राम है। और यहाँ पे आ जाता है फ़ेज़ नंबर 3 लाहौर का। फ़ेज़ नंबर 3 लाहौर की आ जाती है और ये 22 जुलाई 15 कैंडिडेट्स, 23 जुलाई 15 कैंडिडेट्स, 24 जुलाई 15 कैंडिडेट्स, 25 जुलाई 15 कैंडिडेट्स और 26 जुलाई 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। सो इस हवाले से इसके बाद ये पेज हमारा आगे पीछे हो गया है। फ़ेज़ 1 ही था और ये कराची का है और ये 27 मई से इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के 15 कैंडिडेट्स, 28 मई से 15 कैंडिडेट्स, 29 को 15 कैंडिडेट्स, 30 को 15 कैंडिडेट्स और 31 मई को 10 कैंडिडेट्स, ये कराची का इंटरव्यू का स्केड्यूल था। और फ़ेज़ 1 इस्लामाबाद का जो था ये 3 जून 15 कैंडिडेट्स, 4 जून 15 कैंडिडेट्स और 5 जून 15 कैंडिडेट्स, 6 जून 15 कैंडिडेट्स और 7 जून को 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। ये इस्लामाबाद का है। सो ये थोड़ी तरतीब आगे पीछे इसको आपने देख लेना है। लाहौर का है, ये फ़ेज़ 1 ही है इंटरव्यू के हवाले से इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। और ये 10 जून 16 कैंडिडेट्स है, 11 जून 16 कैंडिडेट्स हैं, 12 जून 16 कैंडिडेट्स, 13 जून 16 कैंडिडेट्स और 14 को 12 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अच्छा, इसके बाद फ़ेज़ 2 है आपका और ये कराची सेंटर है। इसमें 24 जून 16 कैंडिडेट्स, 25, 26, 27, 16 बुलाए गए और 28 जून को 10 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। और इसके बाद फ़ेज़ 2 जो लाहौर का है, इसमें 1 जुलाई शायद हमारा पेज को रिपीट हुआ है, 15, 1st, 2nd, 3rd और 4th जुलाई को 15 कैंडिडेट्स बुलाए गए और 5 जुलाई को 10 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। इसके बाद फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद है, ये 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई 15 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और यहाँ पे 12 जुलाई को 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। फ़ेज़ 3 है, ये सेंटर आपका लाहौर का आ जाता है और इसमें 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई को 16 कैंडिडेट्स हैं और 26 जुलाई को आपके 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके बाद जो फ़ेज़ 1 है पेशावर का, इसमें 27 मई, 28 मई, 29 मई और 30 मई जो है 16 कैंडिडेट्स हैं और 31 मई को 10 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फ़ेज़ 1 है ये लाहौर का और इसमें 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून 15 कैंडिडेट्स हैं और 7 जून को 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसी तरह से फ़ेज़ 1 है इस्लामाबाद का, इसमें 10 से ले के 13 तक 15 कैंडिडेट्स हैं और 14 जून को 10 कैंडिडेट्स हैं। फ़ेज़ 2 है ये लाहौर का और इसमें 24, 25, 26, 27, 15 कैंडिडेट्स हैं और 28 को 10 कैंडिडेट्स हैं। सेकंड फ़ेज़ है पेशावर का और इसमें 1 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक 16 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और 5 जुलाई को 10 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके बाद आपका जो है ये फ़ेज़ 3 है और ये है लाहौर का। यहाँ से फ़ेज़ 3 में जो प्रोग्राम है 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई 15 कैंडिडेट्स हैं और 12 जुलाई को 10 कैंडिडेट्स हैं। फ़ेज़ 2 है और ये इस्लामाबाद का है, ये शायद रिपीट हमारे कुछ हुए हैं।
या शायद इसमें आपने देखना 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई को 15-15, 16 और 15 कैंडिडेट्स, 25 और 24 को 15-15 हैं, और 26 को 10 कैंडिडेट्स बुलाए गए। यहाँ पे फ़ेज़ 3 आ जाता है। तो लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, आपने इसको गो थ्रू कर लेना है आपकी अटेंडेंस शीट के हवाले से। और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी इंतहाई कम्प्रीहेंसिव तरीके से आपका ये प्रोफेशनल कोर्स जो है, जिसमें हमने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और एक्साइज इसको भी बशमूल, ताकि आपको प्रोफेशनल एरिया में कहीं प्रॉब्लम ना आए, आपके पार्ट के क्वेश्चन वाइज जो डेवलप किया है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और स्किल इन्हेंस होगी डेफिनेटली। जब आपसे कोई क्वेश्चन आपके टैक्स के रिलेवेंट होगा तो आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सकेंगे। जनरल पोर्शन में तो फिर भी किसी तरह से कैंडिडेट जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल पार्ट है, अगर आप उन चीज़ों को गो थ्रू नहीं हुए हुए, यह सवाल कैसे बन सकता है इन पार्ट्स में से, ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है जिस पे हमने बहुत सारी मेहनत भी की है और बहुत रीज़नेबल तरीके से हमने कोर्स को लेके चलें, और इंशाल्लाह आप लोगों की सक्सेस कंफर्म होगी। तो जिन्होंने हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और जो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट में एस्पिरेंट्स कामयाब हुए थे, उन सब के लिए 25% हमने फ़ी में भी कंसेशन दी हुई है, तो उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.howardacademy.com। उसके इंटरव्यू के पार्ट में जाएं, वहाँ पे इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू का कोर्स अवेलेबल होगा, उसको आप एनरोल कर सकते हैं और अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में कोई और भी आपके साथ न्यूज़ होगी तो वो शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।